ज़मीन खरीदने के बाद हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसको हिबा भी कर बहुत दिया। बड़ा जगह को करबो बला कहते हैं, तो आपने कहा हाँ, ये वो जगह है। फिर आपने पूछा इसका मालिक कौन है? इतनी बड़ी हस्ती को अपना तारफ़ कराने की ज़रूरत पड़ती थी रास्ते में, मैं नवासा रसूल हूँ। आपने आके इसी जगह पे मेरे साथियों के जिस्मों को दफनाना है। 13 मुहर्रम होती तो 13 करबला को बेशुमार हज़ारों की तादाद में औरतें, बच्चे और मर्द आते, हाथों में बाल्टियाँ लेके, कुदाल लेके आते थे। लोग पूछते किस अल्लाह! लिए आए हैं? वादा उस वक़्त भी याद था, आज भी याद है और रोज़े क़यामत तक हमारा जो खून में लोग शामिल हैं, सबको याद है। मुझे पता है कि कहाँ किस मकाम पे मेरे किस साथी ने शहीद होना है। मुझे जगह का पता है, मुझे टाइम का पता है, मुझे दिन का पता है, मुझे महीने का पता है। तो मैंने कहा कि आप इस बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं बहुत प्यार करते हो, कहते हैं दरिया फ़ुरात के किनारे इसको शहीद कर दिया अल्लाह! जाए। और उस जैसे कई लीडर उस दिन थे वहाँ पे। और बैत ना करने की वजह तो आपने क्लियर हाँ, बता दी कि क्या-क्या थी। वहाँ पर ज़मीन खरीदी गई। ज़मीन खरीदने के बाद हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसको हिबा भी कर बहुत दिया। बड़ा सवाल आपने किया है। देखिए ये बड़े लोग जो होते हैं ना बड़ा काम करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब वहाँ पहुँचे ना, आपने पूछा किसी से, ये कौन-सी जगह है? लोगों से पूछा कि कौन सी जगह है। लोगों ने पहले जब जाते हैं ना उधर तो रास्ते में ना बार रास्ते बार मुख्तलिफ जगहों पर रुक के कहते हैं कि मैं नवासा रसूल हूँ। और मैं हैरान होता हूँ उनकी उस दौर के मसलत अंदेज मुसलमानों की इतनी बड़ी हस्ती को अपना तारफ कराने की जरूरत पड़ती थी रास्ते में, मैं नवासा रसूल हूँ। हालाँकि उनका जो शान, उनका जो मकाम, उनकी जो बुलंदी, उनकी जो इज़्ज़त रफ़त है, वो तो बेमिसाल है। आप जब पहुँच गए तो आप रुके तो आपको पता चला ये वो जगह आ गई है। तो आपने पूछा लोगों से कौन? उन्होंने कहा जी इसको नैनवा कहते हैं। आपने कहा नहीं नैनवा नहीं, कोई और बताया ऐसा क्या नाम है? उन्होंने कुछ और बताया कि इसका ये नाम है। किसी एक बंदे ने आपका इस जगह को करबो बला कहते हैं। तो आपने कहा हाँ, ये वो जगह है। फिर आपने पूछा इसका मालिक कौन है? इसका मालिक कौन है? कौन है इसका? उन्होंने कहा बनु असद का कबीला है उसकी जगह। तो आपने कहा बनु असद के लोगों को बुलाएँ। हुँ। बुलाया, बुलाने के बाद ज़मीन तय की, कीमत तय की, कीमत तय करने के बाद खरीद ली और खरीदने के बाद उन्हीं को वो हुबा कर दी। उन्होंने कहा, "ए अमीर, ए हमारे शहज़ादे, ये आप क्या कर रहे हैं कि ज़मीन हमसे खरीदी?" तो आपने कहा, वो जो लोग कहते हैं ना कि अमाम को कुछ पता नहीं था, आपने कहा कि मुझे यहाँ शहीद कर दिया जाएगा और मेरे शहीद करने के बाद यहाँ पे जो ज़ुल्म होगा कि ये बेयारो मददगार हमारे जिस्म छोड़ के चले जाएँगे। अल्लाह! आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब ये मुझे शहीद कर दें, मेरे खानदान को शहीद कर दें, मेरे साथियों को शहीद कर दें, आपने आके इसी जगह पे मेरे साथियों के जिस्मों को दफनाना है। उन्होंने कहा जी हमारे लिए बड़ी साथ की बात है। आपने कहा नहीं, अपनी औरतों को बुलाएँ। आपने उन औरतों से कहा कि अगर आपके मर्द ये काम ना करें, किसी लीडर, किसी हुक्मरान, किसी आमर, किसी जाबर के हुँ। हुक्म पे, तो ये काम आपने करना है। औरतों ने कहा जी लब्बैक हम कहेंगे। आपने फिर उनके बच्चों को बुलाया। बनु असद के बच्चों को बुलाया कि अगर आपके आपके बाप ये काम ना करे, आपकी माएँ ये काम ना करें, तो फिर बच्चों आपने करना। और आज वो रस्म जब हम जाते हैं ना करबला के मैदान में जाते हैं इमाम हुसैन के दरबार पे, 13 करबला जब 13 मुहर्रम होती है तो 13 करबला को बेशुमार हज़ारों की तादाद में औरतें, बच्चे और मर्द आते हैं, हाथों में बाल्टियाँ लेके, कुदाल लेके आते हैं। लोग पूछते हैं किस अल्लाह! लिए आए हैं? वो कहते हैं कि हमने इमाम से वादा किया था, हमने इमाम से, उनके हाथों में आज भी बनु असद कबीला जब 13 मुहर्रम आती है, तो वो हज़ारों की तादाद में ख़वातीन, बच्चे और वो रस्म को दोहराते हैं कि हमने ये वादा किया था कि इमाम हम तुम्हारे ना जिस्मों को दफनाएँगी भी, उनका ख़्याल भी करेंगे, तो हम बाल्टियाँ और पानी लेके आज फिर इमाम को हाज़िरी देते हैं। और हम कहते हैं कि ऐ हुँ। इमाम, हम वो वादा उस वक़्त भी याद था, आज भी याद है और रोज़े क़यामत तक हमारा जो खून में लोग शामिल हैं, सबको याद है कि हम वो वादा हमने निभाया है कि जब उन्होंने ज़ुल्म किया। और मैं ज़ुल्म बेटा इतना ज़्यादा था कि जब वो ओहो! ना अल्लाह! ज़ालिम आदमी इब्न ज़ियाद जब इमाम हुसैन के सीने पे चढ़ा ना, तो इमाम हुसैन ने एक बात की उससे कि तेरा मेरे से इख्तिलाफ़ क्या है? ओहो! तू क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहा है? मैं कौन हूँ? तो तेरा और मेरा कोई मुकाम मिलता है? तो वो कहने लगा कि मैं ये इकरार करता हूँ कि रूए ज़मीन पर आपसे नेक शख्स कोई नहीं है। मैं इकरार करता हूँ कि तेरा मेरे मेरे और आपके नस्ब की तो क्या बात है। हुँ। लेकिन जो बुग़्ज़ अली है ना, वो हमें मजबूर करता है। जो अल्लाह पीछे अकबर! बैकग्राउंड जंग जुमल जी, जंग जी। सफ़ीन था, वो हमें मजबूर करता है। तो इसकी एक और बात, जहाँ मैं बैकग्राउंड बैठ जाऊँगा। एक दिन इब्न अब्बास रवायत करते हैं कि वो ना एक दिन कहते हैं कि एकदम परेशान होके उठते हैं, कहते हैं मुझे ना आका करीम ख्वाब में आया। आका करीम दुनिया से जा चुके थे। ये सारे लोग जानते थे आका करीम जब भी ख्वाब में आते हैं ना, तो वो सच होती है उनकी हाज़िरी, वो गलत हाज़िरी नहीं हो सकती। आका करीम ने फरमाया था, मैं जब भी किसी के ख्वाब में आऊँगा तो मैं वो मेरी शक्ल होगी, शैतान मेरा शक्ल नहीं ले सकता। इब्न अब्बास कहते हैं कि आका करीम मेरे ख्वाब में उनके बाल बिखरे हुए थे। बाल बिखरे हुए थे, उदास से परेशान थे। मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह मेरी जान आप पे कुर्बान, आप क्यों इतने उदास हैं? तो आका करीम फरमाते हैं कि मैं हुसैन और उसके साथियों का खून इकट्ठा कर रहा हूँ। अल्लाह! मैं हुसैन और उसके साथियों का खून इकट्ठा कर रहा हूँ, तो वो इस डेट को ये होगा। तो इब्न अब्बास रवायत करते हैं, हमारी जो सियासत में वो रवायत पूरी मौजूद है कि आपने कहा कि ये साल होगा, ये 10 मुहर्रम होगा, 61 हिजरी होगी। और वो वाक़या फिर उसी दिन में हुआ। और हुँ। जब अगली बात है कि जब
इमाम हुसैन साहब मदीना छोड़ लगते हैं तो उम्मे सलमा जो हमारी उम्महातुल मोमिनीन बड़ी उम्र जी। की उनकी हो चुकी, वो आगे कहती है हुसैन ना छोड़ो, तुम हुँ। यहाँ पे सारे लोग तुम्हारे साथ अकेले ना जाओ। तो वो कहने लगे तुम्हारे पास तो मुझे पता है कि मट्टी है जो सुर्ख हाय! हो गया है, लेकिन मुझे पता है कि कहाँ किस मकाम पे मेरे किस साथी ने शहीद होना है। शहीद हुए। मुझे जगह का पता है, मुझे टाइम का पता है, मुझे दिन का पता है, मुझे महीने का पता है। ये तकदीर का फैसला और इस्लाम को बचाने का फैसला, मैं यहाँ से निकलूंगा वहां जाऊंगा। और देखे तारीख इंसानी में शायद ही कोई ऐसा इंसान आया हो जो अपने बच्चों के साथ अपनी बीवियों के साथ गया और वहां जाके अपनी ज़मीन खरीदी कि मेरे जो मदफन है, मेरी जो कब्रें वो भी मेरी ज़मीन पे बने। और फिर उन्हें पता था कि इन्होंने मेरे साथ क्या करना है और क्या मेरे करें? करने के बाद बेहुरमती करेंगे। उन्होंने कहा कि बनु असद की खवातीन से कहा कि अगर ये बंदे ना करें तो तुमने करना है, बंदों से कहा अगर बीबियां तुम ना करो तुम्हारे बच्चों ने करना है। तो ये और आज भी वो रस्म दबाते हैं। बल्कि बिल्कुल। हम ना एक बड़ी गलती करते हैं बेटा, जो ये अहले बैत है ना, ये बहुत मुतबरक और बहुत नेक हस्तियां हैं। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि मैंने जब मुझे कई दफ़ा ये ख्वाहिश उठी कि मैं उनके दरबार वहाँ पे जाऊँ मज़ार हुँ। पे, लेकिन बेटा मुझे हिम्मत नहीं। मैंने फिर क्या कर किया, एक दो दफ़ा मैंने एक सैयदज़ादे को तैयार किया। मैं कहा मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाता हूँ, मेरे अंदर ये जुर्रत नहीं कि मैं वहाँ पे जा सकूँ, मेरी अल्लाह, तरफ से अल्लाह, तुम जाके अल्लाह। माफ़ी भी मांगो और उनसे इज़हार यकजहती भी करो अल्लाह। और हुँ। ये इकरार करो। हम बाज़ औक़ात ना बड़े छोटे लेवल पे बड़े आम लहजे में बात कर जाते हैं, हमें इदराक ही नहीं, हमें एहसास ही नहीं कि वो कौन से सही बात लोग हैं, है। उनका क्या मकाम है, उनकी क्या हस्ती है। हम बहुत छोटी जब एक दफ़ा और बात है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला हुँ। किसी जंग पे जा रहे थे, तो रास्ते में एकदम ना खड़े हो जाते हैं, कहते कहते कि मुझे वो वक़्त याद आ गया जब आका करीम ने हुसैन को पकड़ा हुआ था। और जब हुसैन को पकड़ा हुआ था एकदम ना बड़े परेशान हो गए थे। अब मैंने पूछा ए यार, रोना शुरू किया आका करीम ने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इमाम हुसैन को पकड़ा हुआ है, आपने रोना शुरू कर दिया। रोना तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ-बाप आप पे कुर्बान, आप क्यों रो रहे हैं? तो कहने लगे कि मुझे ना अभी जिब्राईल आया है। हुँ। कहने लगा कि आप इस बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। कहते हैं बहुत प्यार करते हैं। कहते हैं दरिया फ़ुरात के किनारे इसको शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह, अल्लाह। ये वाक़यात इमाम जो हुसैन अलैहिस्सलाम को तो पता ही था, पता ये था। इमाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह को पता था, आका करीम को पता था कि वक़्त है। फिर वो मुझे उनकी मट्टी दी, गर्दन चूमा करते थे। मगरदे चुमा और मट्टी दी अपनी हमारी माँ उम्मे सलमा को। जब ये मट्टी सुर्ख हो जाए समझ लेना कि हुसैन को शहीद कर दिया गया है। वहाँ मैदान करबला में एक और वाक़या पेश आया जिस पर तारीख भी हैरान है। हज़रत हुर हाँ, दूसरी तरफ से उधर आ गए और जन्नत पा ली। जो है ना वफ़ा के हवाले से जब गाज़ीबाज़ का नाम आता है, तो बंदा ना करता है कि हज़ारों जानियों तो गाज़ीबाज़ जैसा जज़्बा, अक़ीदत, एहतराम, अदब आ जाए, वो बेमिसाल है। हुर का जो किरदार क्या है कि ओहो! जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आती है ना इधर, तो हुर जो है ना यज़ीदी लश्कर का सरबराह होता है कि लश्कर पूरा 1000 बंदे का क्या लश्कर होता है। बहादुर इंसान। उसका उसका सरदार होता है और हुर का नाम जो हुर बिन यजीद रियाही है, कबीला रियाहा जो है ना अब उनका ये सरदार होता है। और ये इब्ने ज़ियाद और जो यजीद ने फौज भेजी होती है उसका एक लश्कर का ये सरदार होता है। तो पहले ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोक के कहता है कि आप ना आगे चले जाओ, इधर चले जाएं। तो बदतमीजी नहीं की, इकराम के साथ कहा कि आप यहाँ पे जो मुझे ऊपर से हुक्म है तो आप ना करबला की तरफ चले जाए। करबला की चले जाएंगे तो जब आखिरी दिन आ गया ना, देखा कि अब ये बाज नहीं आ रहे हैं। हुँ। बड़ी कोशिश कर रहे थे कि इमाम हुसैन ने मुख्तलिफ ऑफर दी, मैं जहाद पे चला जी, जाता हूँ, मैं सरहद पे चला जाता चला हूँ, जाता। मुख्तलिफ दी। जब नहीं ना माना तो हुर को समझ आ गई, हुर बिन यजीद अल रियाही को समझ आ गई कि ये ना ये जुल्म के उतरे हुए हैं। तो आपने एकदम ना छोड़ते हैं काफिले को, ये सरदार है सरदार। दुश्मन कबीले का जो ओह! फौज हमला करने आई हुई है। इमाम के दफ्तर में सुभान अब वहां जाके ना इमाम के खम्मे में जाते हैं कि इमाम, मैं क्या मुझे माफी मिल सकती है? इमाम तो सरापा रहमत, उन्होंने कहा तुम्हें माफी मिल सकती है, क्या मुझे मैं माफ कर दिया जाऊंगा? मांगो, क्योंकि उनका बड़ा कौल है कि मैं खड़ा देख रहा हूँ, एक तरफ जन्नत है एक तरफ दोजख है, मैं खड़ा देख रहा हूँ। तो ये कैसे मुमकिन है मैं जन्नत को छोड़ के दोजख को चुन रहा हूँ? वाह! इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसको माफ़ करते हैं। माफ़ करने के बाद उसे कहते हैं कि मेरे कबीले में शामिल हो जा। और कबीले में शामिल होने के बाद फिर उन्होंने ना जो करबला के इब्तदाई शोहदा हैं उनमें शामिल है। तो उनकी जो सीरत किरदार है ना, मैं अक्सर कहता होता हूँ जब रब बेटा किसी पे मेहरबान होता है ना, किसी को गुमनामी के पर्दे से निकाल के शोहरत के आसमान पे आफ्ताब बना देता है। वाह! हुर और उस जैसे कई लीडर उस दिन थे वहां पे बिल्कुल। हुर के लश्कर में, और बेशुमार किसी को पता ही नहीं है। हुर भी बेनाम होके मर जाता, हुर का भी किसी को पता ही नहीं। लेकिन जब हुर के अंदर वो वक्त आया, हुर का जो हमें सबक मिलता है, अगर आपके सामने हक आ गया और आखिरी लम्हा भी आ गया तो आपने हक का साथ देना है। आपने मसलत का शिकार नहीं होना, आपने ताकत का से मरगूब नहीं होना, आपने किसी से डरना नहीं। हुर को जब समझ आ गई कि ये हक है और ये बातिल है, अब मैं हक का साथ देके क्या कर सकता हूँ, बातिल का साथ क्या दे सकता हूँ। क्या और मैं अक्सर कहता हूँ रब जब किसी पे मेहरबान होता है ना, किसी गुमनाम बंदे को उठा के ना शोहरत के आसमान पे आफ्ताब इस तरह बनाए, उससे कोई ऐसा सुभान वाक्या, कोई ऐसा लफ्ज उसके मुंह से निकालता है कि वो अमर हो जाता है। हुर देखे ना, सारे कैरेक्टर एक से बढ़कर जो हमारे जी। शोहदा है करबला के, लेकिन जब हुर की नुदरत, उसकी ओहो! इनफरादियत अलहदा क्या है कि वो दुश्मन था,
फातेह बन के आया था और पता कि हमारी ना मुझे ये मेरा ओहदा भी छुन जाना है, मेरे पैसे, मेरी खानदान पे जुल्म होगा, मेरी सारी हर चीज, मेरी अय्याशियां, मेरी हर चीज हराम हो जाएगी। जब मैं उस उधर जाऊंगा तो मेरा कीमा बना दिया जाएगा, मुझे ज़िबा कर दिया जाएगा, मुझे मुझे मार दिया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब मौत किसी के सामने आती है, मैंने बड़े बड़े बंदों को बुज़दिल होते देखा है। मौत सामने थी लेकिन उससे हुर का वो फिक्रा बड़ा अजीम है, एक तरफ जन्नत खड़ी थी, एक तरफ दोज़ख खड़ा क्या था। बात। तो मैंने जन्नत को चुन लिया, इसलिए वो अमर हो गया। अमर क्यों हो गया? हर दौर में, जब भी किसी के दौर में उनको सबक हमें क्या मिलता है, जब हमें समझ आ जाती है कि ये हक है, ये बातिल है, और हो सकता है हम मसलत के तहत, खौफ के तहत, फैमिली के तहत, अपने वजूद के तहत हम मसलत नज़रिए का शिकार होकर जब वो हम हक के बजाय दूसरे का साथ देते हैं। यहाँ बेटा मैं एक और बात करूंगा। जी। एक साहबी आए आका करीम के पास, तो आप उन्हें खूबसूरत जूता उन्होंने पहना, लेके आया आका करीम के लिए। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये जूता मेरे पास है, मैं इसको पहन लूं तो ये कहीं तकबर तो नहीं होगा? आका करीम ने कहा तकबर तुम पहनो। तो कहने लगे फिर या रसूल अल्लाह, फिर तकबर किसे कहते हैं? जो हुर के साथ बात है। आका करीम ने फरमाया तुम्हारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि तुम्हें हक नजर आ जाए कि ये हक है और तुम नजरअंदाज कर दो, ओहो। तुम्हें पता चल जाए ये हक क्या है, ये सच है, और तुम हक का साथ देने के बजाय बातिल का साथ दो। तकब्बर की इंतहा वो है। अल्लाह। और के सामने समझ आ गई कि हक पे कौन खड़ा है, बातिल पे कौन खड़ा है। उसने हक का साथ देके रोजे क़यामत तक के लिए अपने आप को अमर कर अमर लिया, कर अमर लिया। कर लिया। वैसे ही 10 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद उसने मर जाना था और कीड़े मकोड़े की तरह किसी को पता भी नहीं कि उन्होंने बंदा आया था। आज जब भी किसी वफा की, किसी मोहब्बत की, किसी अकीदत की माफी का जब जिक्र होता है और माफी के बाद रजू का जिक्र जब जहां भी दुनिया में होता है, तो और उसके हमें सालार नजर आते हैं कि वो एक वाह। और भी था जिसने हक को पहचानने के बाद अपना ओहदा, अपनी ताकत, अपना अरूज, अपनी सिपा सलारी और इनाम कराम छोड़ के तो गले से लगाया और साबित कर दिया कि अगर आपके सामने भी जिंदगी में कभी ऐसी कोई टाइम आए तो आपने हक का साथ देना।